हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन ड्यूरिंग अल्फा डीके एन रेशियो पी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में जो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा पूरा डिपेंड है ऑन द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सो ये किस तरीके से डिपेंड करता है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। So, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का यहाँ पर किस तरीके से कॉन्सेप्ट आ रहा है, वेयर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू दैट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दिस वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द रेडियो एक्टिविटी डीके। सो ये चीज किस पे डिपेंड करती है, हमारे रेडियो एक्टिव डीके पर। क्लियर। सो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं हम रेडियो एक्टिव डीके। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे अल्फा डीके के बारे में, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है अल्फा डीके। तो सबसे पहले radioactivity of an element or its isotope is defined as the phenomenon of emission of particles. So ये रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले अल्फा डीके में हम बात करेंगे हमारे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। सो ये रेडियो एक्टिविटी मैंने यहाँ पर क्या बोला कि ये क्या होती है, दैट is the phenomenon of emission of particles from the nucleus. So यहाँ पर हो रही है हमारी emission of particles from the nucleus particles. So अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे, एंड इसी चीज की वजह से क्या होता है, एक न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी आ जाती है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज देयर आर 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके प्रोसेस, जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले तो होती है हमारी अल्फा डीके। अल्फा डीके के बाद होती है हमारी यहाँ पर बीटा डीके। बीटा डीके के बाद होती है हमारे पास गामा डीके। सो ये 3 टाइप ऑफ डीके हो सकती है, all of which are indulge in emitting one or more particles or photons. यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ अल्फा डीके के बारे में। So alpha decay is one in which an atomic nucleus emits an alpha particle. So इससे क्या होगा, हमारा एक अल्फा पार्टिकल एमिट होगा, मतलब कि अल्फा पार्टिकल मतलब कि एक हीलियम का न्यूक्लियस। सो एक हीलियम का न्यूक्लियस हमें यहाँ पर होने वाला है एमिट, एंड दस ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ डिफरेंट एटॉमिक न्यूक्लियस। तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक अलग एटॉमिक न्यूक्लियस में। सो अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं हमारे n/p रेशियो के बारे में। So ये क्या हुआ, it is the ratio of number of neutrons to that of the protons which is used for successful explanation for predicting stability of the nucleus. So ये हमें बता देगा stability of the nucleus की prediction. So ये ratio is close to 1. So ये किसके बराबर होती है, is close to 1 for the atoms with low atomic number. So ये किसके लिए 1 होती है, जिनका atomic number काफी ज्यादा low होता है, low atomic number. Clear? And increases steadily with increase in the atomic number. बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जैसे atomic number भी बढ़ता जाएगा. For the radioactive decay to take place, this ratio, अगर radioactivity decay की बात करें तो जिसकी वैल्यू होती है वो होती है greater than 1, and therefore with the increase in the n/p ratio even alpha decay also increases. सो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास यहाँ पर जो n/p की रेशियो है वो अगर बढ़ रही है, तो इसका मतलब हमारे पास जो ये अल्फा डीके है वो भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये दोनों आ गए एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो इसका मतलब हमने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या देखा था, ड्यूरिंग अल्फा डीके n/p रेशियो इंक्रीजेस। क्लियर। सो इसका आंसर आ गया हमारे पास ये। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल। ऑल द बेस्ट।